नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज अपन बात करेंगे ईएसआईसी कोटे की। जो एमबीबीएस कॉलेजें होती हैं, ईएसआईसी कोटा होता है नीट के अंदर, उसके बारे में। तो कैसे इसका बेनिफिट मिलता है, कुल कितनी सीटें होती हैं, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, कुल कितनी कॉलेजें हैं इसके अंदर और कैसे इनमें सीटें रिजर्व होती है, तो इसके बारे में अपन सारी आज बात करेंगे। तो ईएसआईसी कोटे के फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके रजिस्ट्रेशन में चाहिए और कब का आपका ये कार्ड बना होना चाहिए, तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चों के अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर फॉर्म कब चालू होगा, क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो सारे जो क्वेश्चन है उसके जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो मैंने एक स्लाइड तैयार की है आपके लिए, पूरी डिटेल इसके माध्यम से मैं आपको दूंगा। कहाँ कितनी सीटें हैं, लास्ट ईयर भी 9 ईएसआईसी कॉलेजें खुली थी, इस बार उनमें कुल कितनी सीटें हो गई, कुल कितने कॉलेजें ईएसआईसी की हो गई, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ईएसआईसी कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड सीट्स मैट्रिक्स, और ईएसआईसी कट ऑफ 2025 की लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ ईएसआईसी कोटे में रही। तो ईएसआईसी कार्ड सबसे पहले बनता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। भारत सरकार ये जो बच्चों के फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बात काम करता है या प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो, स्कूल वगैरह हो, तो उनका एक हर महीने एक जो सैलरी होती है उसमें से एक इंश्योरेंस का अमाउंट उनका करता है, पीएफ का अमाउंट उनका करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार एक ईएसआईसी कॉलेज, अलग से ईएसआईसी कॉलेज इनकी होती है जिनमें 35% कोटा ईएसआईसी का होता है। तो टोटल 100 सीटें हैं तो 15% तो ऑल इंडिया कोटा में होता है, 35% ईएसआईसी कोटा हो गया और 50% है जिस स्टेट में ईएसआईसी कॉलेज है 50 सीटें उनके लिए रिजर्व होती है, मतलब 50% कोटा उस स्टेट का हो गया। तो उस स्टेट के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 35% है ये सिर्फ ईएसआईसी कार्ड जिन बच्चों का बना हुआ है, जिन बच्चों के फादर का बना हुआ है, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार का सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, उनके परिवार को मेडिकल एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये योजना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित होती है। इसका उद्देश्य कम आय वाले कर्मचारियों को सस्ती गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं देना है। मतलब ईएसआईसी के हॉस्पिटल और कॉलेजें होती है, तो जिनका ये कार्ड होता है वो मेडिकल बेनिफिट भी ले सकते हैं, अपना इलाज वगैरह वो भी मुफ्त में करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें ईएसआईसी की जो कॉलेजें होती है उनके बच्चे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका जो एक डेट होती है पर्टिकुलर, उस डेट के बीच में आपका कार्ड बना होना चाहिए और कंटिन्यू आपका कार्ड चालू होना चाहिए। तो आगे इस डेट के बारे में मैं बताऊंगा। और जिन कर्मचारियों की सैलरी 21,000 से कम है, 21,000 से कम, जिसकी 15, 16 है, 17 है, 18 है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जिनकी सैलरी कम है, जो नॉर्मल जो कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो कुल 20 ईएसआईसी कॉलेजें हो गई है लास्ट ईयर की मिला के। लास्ट पहले 11 थी, फिर लास्ट ईयर 9 कॉलेजें और ओपन हुई, तो इनको मिला के 20 कॉलेज ईएसआईसी की पूरे ऑल इंडिया में हो गई है। और इनके अंदर टोटल 1880 सीटें एमबीबीएस की है, जिसमें से 660 सीटें ईएसआईसी कोटे में भरी जाएंगी। मतलब 660 सीटें हैं वो ईएसआईसी जिनका कार्ड बना हुआ उनके लिए रिजर्व है। तो ये अब इसके फायदे क्या है, तो एमबीबीएस में रिजर्व सीटें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में इंश्योर्ड पर्सन के बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है जिनको एमबीबीएस में एडमिशन का अवसर मिलता है। कम फीस होती है, इनकी फीस कम है, 24,000 ही फीस है साल की। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, स्कॉलरशिप भी आपको इसमें मिलती है। तो इनकी प्रतिवर्ष 24,000 फीस लगती है। और इसके अलावा कट ऑफ अपेक्षाकृत जो नीट की जो गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ जाती है उससे काफ़ी कम है, इनकी कट ऑफ जाती है। और लास्ट ईयर जैसे इसकी कट ऑफ जो 60,000 के आसपास थी और गवर्नमेंट कॉलेजों की 27,000 की थी, तो काफ़ी 30 नंबर का डिफरेंस, अगर इनका कार्ड बना हुआ है तो 30 नंबर का डिफरेंस इसमें आराम से आता है। तो ये सारी चीज़ें थी और नीट के माध्यम से इसमें एडमिशन होता है। अब जिनका कार्ड 30 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ है और कंटिन्यू उनका पीएफ और इंश्योरेंस अमाउंट अकाउंट से कट रहा है, कंटिन्यू जॉब है, कार्ड उनका चालू है, अगर बीच में आपका इंश्योरेंस अमाउंट कटना अगर बंद हो जाता है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आपने कार्ड तो चालू करवा लिया 30 सितंबर 2025 से, लेकिन
बीच में आपका इंश्योरेंस अमाउंट नहीं कटा या आपने जॉब छोड़ दी तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका कार्ड है वो 30 सितंबर 2025 से पहले का चालू होना चाहिए। जो इस साल जो बच्चे बेनिफिट लेंगे 26-27 के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका कार्ड 30 सितंबर 25 से पहले का चालू होना चाहिए और कंटिन्यू वो चालू होना चाहिए। बीच में जो अमाउंट इंश्योरेंस का कटता है वो कंटिन्यू कटना चाहिए, क्योंकि आगे आजकल चेक होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसमें कर दिया है, जाँच होती है, पहले तो ऐसा ही था, लोग बहुत सारे लोग फर्जी भी बना लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका इंश्योरेंस अमाउंट हर महीने कटना चाहिए। बीच में अगर नहीं कटा है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है, लड़कों का 21 साल है, लड़कियों का कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। लड़कों का 21 साल, जब फॉर्म नीट के फॉर्म की लास्ट डेट है वहां तक अगर 21 साल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम एज 21 साल से ज़्यादा चली गई है तब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 21 साल आपकी नीट के फॉर्म की जो डेट है, लास्ट डेट थी 11, इस बार 11 मार्च थी, तो 11 मार्च अगर आपके अगर 21 साल है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 11 मार्च के बाद में आपकी डेट, उस टाइम आपकी डेट 21 साल से ज़्यादा है तब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक तो ESIC पहचान कार्ड आपका लगता है, 10th की मार्कशीट लगती है, नीट का एडमिट कार्ड लगता है, और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दो तीन डॉक्यूमेंट ही रजिस्ट्रेशन टाइम लगेंगी आपका। एक तो ESIC पहचान कार्ड जो बना हुआ है वो, 10th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, फोटो IP की, और जो जिस बच्चे का आप अपने फादर की जिसके नाम से कार्ड बना हुआ है और जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई करवा रहे हैं उनकी 2 फोटो लगेगी। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए 2 फॉर्मेट आते हैं इसके अंदर, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5। इसे 50 रुपए की स्टाम्प पे आपको नोटरी करवाना पड़ता है। ये फॉर्मेट लड़कियों के लिए ही है, तो ये उस टाइम अपलोड होते हैं इन डॉक्यूमेंटों के अलावा। बाकी काउंसलिंग टाइम में आपको ये कार्ड वगैरह सारा है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, नीट का एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, ये जो ESIC जो वार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, ये जो एक IP सर्टिफिकेट जनरेट होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब अभी जो रजिस्ट्रेशन खुलेगा तभी आपको उसमें बेनिफिट मिलता है आगे नीट की काउंसलिंग में। उसमें अपने आप टिक होके ESIC कोटे की जो सीटें हैं, आप उसके लिए कोटे का बेनिफिट आपको मिलता है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो IP सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और IP सर्टिफिकेट के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको उस टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब टोटल जो 20 कॉलेज हैं वो कहाँ है? कर्नाटका के अंदर 2 कॉलेज हैं, एक बेंगलोर के अंदर है, एक गुलबर्गा के अंदर है। 2012 और 13 की ये कॉलेज है। तमिलनाडु के अंदर ये चेन्नई के अंदर है, 2013 की कॉलेज है, सीटें इनमें 150 है, तीनों कॉलेजों में 150 सीटें है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल जोका के अंदर है, 2013 की कॉलेज है, 150 सीटें इसके अंदर है। उसके बाद अपन बात करें वेस्ट हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर कॉलेज है, इसके अंदर भी 150 सीटें हैं, 2015 की ये कॉलेज है। तमिलनाडु के अंदर ये कोयम्बटूर में कॉलेज है, 2016 कॉलेज है, 100 सीटें इसके अंदर है। और हिमाचल के अंदर, इसके अंदर मंडी के अंदर ये कॉलेज है, 120 सीटें हैं। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर एक कॉलेज है, उसके अंदर 2016 की कॉलेज है, 150 सीटें इसके अंदर है। उसके अलावा कोलम के अंदर, केरला के अंदर एक कॉलेज है, 2017 की, 110 सीटें हैं। राजस्थान में इस बार 2 हो गई है, एक लास्ट ईयर जयपुर में खुली थी, और राजस्थान में अलवर वाली जो कॉलेज है वो 2021 की कॉलेज है, 100 सीटें इसके अंदर है। और आसाम बेलटोला के अंदर ये कॉलेज है, 50 सीटें हैं, 2025 लास्ट ईयर खुली है। दिल्ली की एक लास्ट ईयर खुली है, इसमें भी 50 सीटें हैं, 2025 की कॉलेज है। MP के अंदर इंदौर में खुली थी, इसके अंदर भी 50 सीटें हैं, 2025 की कॉलेज है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में खुली है, इसके अंदर भी 50 सीटें हैं, 2025 की कॉलेज है। तो ये सारी नीचे 25 की कॉलेजें हैं। महाराष्ट्र के अंदर अंधेरी के अंदर खुली थी, मुंबई के अंदर 50 सीटें इसके अंदर हैं। और लुधियाना पंजाब में खुली है लास्ट ईयर, 50 सीटें इसके अंदर है। राजस्थान में जयपुर में खुली है, 50 सीटें इसके अंदर है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में लास्ट ईयर खुली है, ये 50 सीटें हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर एक और को नोएडा के अंदर खुली थी, और 50 सीटें ही इस कॉलेज के अंदर है। तो ये सारी सीटें मैंने बताई, 1800 के करीब सीटें हैं, और 660 के करीब 35% कोटे के अगर बात करें तो 660 सीटें इसकी बनती है ESIC कोटे में। तो 35% जैसे 100 सीटें हैं ये अलवर राजस्थान के अंदर है, तो इसकी 50% सीटें स्टेट कोटे के थ्रू, 35% ESIC कोटे के थ्रू, और 15% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है। इस तरह ये डिवाइड होती है। और अब कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है और ESIC कोटे के अंदर। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50,112 रैंक तक कॉलेज मिली थी ESIC बेलटोला, आसाम गुवाहाटी। OBC के अंदर ये 51,767,
इसमें ये जोका वेस्ट बंगाल की कॉलेज मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 56,491, ईएसआईसी कोलम केरला। एससी के अंदर 2,38,825 और कॉलेज थी बीथा बिहार। और एसटी के अंदर 6,45,840 रैंक का कॉलेज मिली है बेलटोला गुवाहाटी आसाम के अंदर। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कितना डिफरेंस इसके अंदर आता है। लेकिन ये कार्ड उन्हीं बच्चों का बनता है जिनके फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी 20-21 हज़ार के नीचे सैलरी है और 30 सितंबर 2025 से पहले का कार्ड उनका बना हुआ है, कंटिन्यू इंश्योरेंस अमाउंट उनका कट रहा है। तो ऐसे ही बच्चों का इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, 11th की मार्कशीट बहुत सारे स्टेट में कंपलसरी है। तो आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है, आपने स्कूल से नहीं ली है या प्रमोट है, तो उसका प्रमोट का सर्टिफिकेट या 11th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर ओपन बोर्ड से है तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नॉर्मल बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से किसी से भी किया है तो आपकी 11th की मार्कशीट जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में 11th की मार्कशीट मांगते हैं, उसकी वजह से नहीं होती है तो सीट भी कैंसिल कर देते हैं। कि ऐसा केस हम देखते रहते हैं, काउंसलिंग हम करवाते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत आई थी। तो आपका अगर प्रमोट हुआ है तो प्रमोट का सर्टिफिकेट कोरोना के टाइम पे, अगर आपने 11th कर रखी है तो उसकी मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए। नहीं है, ओपन बोर्ड है, तब आप कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। काउंसलिंग के लिए आप हमारे नंबर, दोनों नंबर है, ईएसआईसी कोटे के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर आप इनको सेव कर सकते हैं। बाकी हमारा एक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल है। ये 44 वाले नंबर पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे मैसेज करते ही आपके पास ऑटोमेटिक आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल है उनका लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ईएसआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जल्द ही नोटिस आने वाला है और इसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये ईएसआईसी की वेबसाइट है, इसी पे जल्द ही नोटिफिकेशन है, वो सारी डिटेल आने वाली है। तो जब भी कोई डिटेल आएगी इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। आगे काउंसलिंग जितने भी होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या कट ऑफ उनके लास्ट ईयर रही, और काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे राजस्थान के हैं या सीकर के आसपास, जो सीकर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस सीकर के अंदर है, तो आप दूर से हैं तो उनसे ऑनलाइन भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपकी काउंसलिंग में तो उनसे आप हेल्प कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है student.seeker.com, उस पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी 44 वाले नंबर पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, दोनों पे भी आप कोई से भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे सोशल मीडिया चैनल है उनका सारा इन्फॉर्मेशन आप उनको फॉलो कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको उनसे मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।